नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में कोविड के 4000 से अधिक नए केस, मंत्री व जज भी कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची समेत कई अन्य जिलों में भी काफी संख्या में कोरोना के नए केस मिले। अकेले रांची में नए संक्रमितों का आंकड़ा 1500 को पार कर गया। कोरोना संक्रमित में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री से लेकर जज तक मिले। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। हेमंत सरकार के मंत्री ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उससे पहले सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की कोरोना की चपेट में आए हैं। झारखंड पुलिस को गिरफ्तारी से जुड़े कानूनों की जानकारी नहीं, जाने क्यों हाईकोर्ट ने की ये गंभीर टिप्पणी। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को हैबियस कॉर्पस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस पर गंभीर मौखिक टिप्पणी की। कोर्ट ने झारखंड पुलिस को गिरफ्तारी से संबंधित कानून को जानने और समझने के लिए कैप्सूल कोर्स करने का निर्देश किया। कोर्ट ने कहा कि झारखंड पुलिस गिरफ्तारी से संबंधित कानूनों को पूरी तरह नहीं जानती है। नीलम चौबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। दरअसल पूरा मामला बोकारो में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक शख्स की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की बरवानी पुलिस पिछले साल 27 नवंबर को समीर शीतल चौबे नामक शख्स को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी। मध्य प्रदेश पुलिस ने बोकारो पुलिस को इस संबंध में सूचना दी थी, लेकिन बोकारो पुलिस के बिना सहायता के ही मध्य प्रदेश पुलिस समीर को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर चली गई। जबकि मध्य प्रदेश पुलिस के पास गिरफ्तारी को लेकर अरेस्ट वारंट नहीं था, बल्कि सिर्फ सर्च वारंट था। रांची में अब शिक्षक घर घर पहुंचाएंगे कोरोना की दवा। रांची में अब कोरोना संक्रमितों के घर में शिक्षक दवा पहुंचाएंगे। डीसी छवि रंजन ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर मेडिकल किट पहुंचाने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की है। इसके लिए रांची जिला में 222 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। बता दें, लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4482 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। रेलवे का स्पीड ट्रायल सफल, अब 2 घंटे में पूरी करें कोडरमा से मधुपुर की यात्रा। झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह और देवघर जिले के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में कोडरमा से देवघर जिले के मधुपुर तक 135 किलोमीटर की दूरी मात्र 2.25 घंटे में पैसेंजर ट्रेन तय करेगी। अभी इस दूरी को तय करने में 3.5 घंटे का वक्त लग रहा है। मालूम हो कि सोमवार को कोडरमा से महेश मुंडा 110 किलोमीटर की दूरी का 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से OMS स्पेशल ट्रेन में ट्रायल किया गया था। कोरोना के कारण बच्चे रांची में नहीं देख पाएंगे परेड। गणतंत्र दिवस समारोह में बुजुर्ग और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगी एंट्री। रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार फिर से बुजुर्गों और बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगी। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर राज्य की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। रांची के डीसी छवि रंजन ने कोविड संक्रमण को देखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी करने का निर्देश मंगलवार को दिया है। परेड और झांकियों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने गाइडलाइंस पालन करते हुए तैयारियां करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से इनका पालन करने का निर्देश दिया है। टाटा स्टील ओडिशा के जोड़ा में लगाएगी प्लांट, जमशेदपुर समेत अन्य प्लांटों में उत्पादन में मिलेगा लाभ। टाटा स्टील जोड़ा ईस्ट आयरन माइन में एक बेनिफिशियंस प्लांट लगाएगी। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने इस प्लांट की आधारशिला रखी है। भूमि पूजन के रस्म में टाटा स्टील के सीनियर अधिकारियों ने वर्चुअल हिस्सा लिया। मौके पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट DB सुंदर रामम ने कहा कि कच्चा माल स्टील निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आने वाले महीने में हमारे विस्तारीकरण लक्ष्य को पूरा करने के लिए जोड़ा ईस्ट आयरन माइन में ये बेनिफिशियंस प्लांट हमें रणनीति लाभ प्रदान करेगा। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, ठंड के बीच बारिश से बढ़ी किसानों की परेशानी। झारखंड के लोहरदगा जिले में मंगलवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। गरज के साथ दोपहर में बारिश शुरू हो गई। एक तो ऐसे ही
लोग ठंड से प्रकोप से परेशान थे। ऊपर से बेमौसम बरसात ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। जनवरी महीने में सड़कों पर छाता नजर आने लगा। जिले के शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में सड़कें दोपहर में ही वीरान नजर आने लगी। होमगार्ड अभ्यर्थी सीएम हेमंत सोरेन से मिलने जाएंगे रांची। 32 दिनों से बैठे हैं धरना पर। होमगार्ड अभ्यर्थियों की मांगों पर 32 दिनों तक विचार नहीं करने पर अभ्यर्थियों के 20 सदस्यीय टीम आज पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री से मिलने रांची निकलने का घोषणा किया है। आंदोलन का नेतृत्व गौतम कुमार ने कहा कि छात्र नेता उदय मेहता के साथ 20 सदस्यीय टीम मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। हरा कार्ड बनाकर जनता को ठग रही है हेमंत सरकार। खाद्य आपूर्ति विभाग के बजट का मात्र 30% खर्च। नवीन जायसवाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने हेमंत सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को विफलता के 2 वर्ष का कार्यकाल बताया। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 2 वर्षों में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बिना चढ़ावा के एक भी कार्य नहीं हो रहा है। धोती साड़ी योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। लाभुकों को जो धोती साड़ी मिल रही है वो पोछा लगाने योग्य नहीं है। हेमंत सरकार हरा कार्ड बनाकर जनता को ठग रही है। हरा कार्ड पर आयुष्मान योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिलता है। श्री जायसवाल ने हरा कार्ड को अंत्योदय व पीएचडी कार्ड में परिवर्तन करने की भी मांग की है। प्राइवेट स्कूलों की धमकी। 16 जनवरी तक स्कूल नहीं खुला तो नहीं लेंगे ऑनलाइन क्लास। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण झारखंड, बिहार से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा तक सभी स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने का सीधा असर निजी स्कूलों पर पड़ रहा है। हालत यह है कि स्कूल प्रबंधन अभी से ही तनाव में है और कह रहे हैं कि अगर स्कूल नहीं खुला तो शिक्षकों को वेतन देना मुश्किल हो जाएगा। अब निजी स्कूलों के संगठन ने सरकार को धमकी दी है कि अगर 16 जनवरी से स्कूल नहीं खुला तो वो ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेंगे। गांधी मेला पर इस बार लगा कोरोना का ग्रहण। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टिकट कटने के डर से भाजपा छोड़ गए स्वामी और उनके समर्थक पहले से थे नाराज। योगी का नेतृत्व नहीं था मंजूर। योगी सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा में शामिल हो गए हैं। मौर्य के इस्तीफे के तुरंत बाद उनके कुछ अन्य समर्थक विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन नेताओं के इस्तीफे की खबरें भले ही अचानक आई हो, लेकिन इन नेताओं की नाराजगी को लेकर संकेत पहले ही मिल चुके थे। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि मौर्य योगी की कप्तानी को चुनौती दे चुके थे और इस वजह से उनका टिकट कट सकता था या फिर बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने के बाद उन्हें साइड लाइन किए जाने की डर सता रहा था। साइना नेहवाल को लेकर विवादास्पद ट्वीट को लेकर फंसे एक्टर सिद्धार्थ। एनसीडब्ल्यू ने तमिलनाडु डीजीपी से कार्रवाई को कहा। तमिल अभिनेता सिद्धार्थ बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं। ट्विटर पर जो यूजर्स ने सिद्धार्थ की क्लास लगाई थी, अब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि वो बार बार महिलाओं के खिलाफ बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। महिला आयोग तमिलनाडु डीजीपी के संपर्क में है। हमें इस केस में उदाहरण पेश करना होगा क्योंकि सोशल मीडिया इस तरह के मैसेज से भरा हुआ है। बॉर्डर के पास फिर गरजेंगे 150 लड़ाकू विमान। जैसलमेर में होगा अभ्यास। एक बार फिर पाक बॉर्डर के पास 150 लड़ाकू विमान गरजेंगे। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास होगा। भारतीय वायुसेना 10 फरवरी से वायु शक्ति 2022 के दूसरे एडिशन की तैयारी शुरू करेगी। युद्धाभ्यास में सुखाई, जगुआर जैसे 150 से ज़्यादा फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर से जवान डेमो देंगे। बता दें कि 3 साल में एक बार होने वाला यह युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2022 का दूसरा संस्करण है। दिल्ली सीएम ने कहा कि होम आइसोलेशन वाले कोविड-19 मरीजों के लिए शुरू होगी ऑनलाइन योगा क्लास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि होम आइसोलेशन वाले कोविड-19 मरीजों के लिए योग और प्राणायाम की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी और उन्हें पंजीकरण के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि योग सिखाने वालों की बड़ी टीम तैयार की गई है जिन्हें कोविड-19 संबंधी आसनों और प्राणायामों की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर रहेगा रात्रि कर्फ्यू। श्रद्धालुओं को डुबकी लगाने पर होगा बैन। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि जिला प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं के गंगा में डुबकी लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं हर की पौड़ी क्षेत्र में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। बकौल पांडे 14 जनवरी को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर को हुआ कोविड-19, आईसीयू में की गई भर्ती।
दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और उन्हें मंगलवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आईसीयू में इनका इलाज चल रहा है। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर की एक रिश्तेदार ने न्यूज एजेंसी ANI को पुष्टि की है कि उन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। हरियाणा में सामूहिक अवकाश पर गए सरकारी डॉक्टर, 14 जनवरी से हड़ताल की चेतावनी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मंगलवार को सामूहिक अवकाश पर चले गए। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने मुद्दों का समाधान नहीं होने पर डॉक्टरों के 14 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। डॉक्टर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती पर रोक लगाने और डॉक्टरों के लिए स्पेशलिस्ट कैडेट बनाने की मांग कर रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।